अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ अपने किचन में देगी पुलाव, जो बहुत टेस्टी बनता है। उसके लिए सबसे पहले मैं डालूँगी हाफ कप ऑयल और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। ऑयल का अच्छी तरह से गर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि जो अनियन है वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो ऑयल अच्छा गर्म होगा तो अनियन जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने कटे हुए अनियन लिए हैं और अब इसको मैं ब्राउन कलर होने तक पका लूँगी। और ये देखें अनियन अच्छी तरह से ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर के होना शुरू हो गए हैं। अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। अनियन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसमें मैं डालना शुरू करूंगी खड़े मसाले। एक मैंने बादियान का फूल लिया है, 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 2 मैंने दालचीनी की स्टिक ली है, हाफ तेज़पात का पत्ता लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 4 से 5 अदद मैंने लौंगे ली हैं और 4 से 5 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं। अब इसकी खुशबू आने तक इसमें मैं पकाऊंगी। अनियन में बहुत प्यारी माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है इन खड़े मसालों की। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से मैं पका लूँगी अनियन में। और एक छोटा मैंने चिकन लिया है और इसको भी मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको पका लूँगी चिकन को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चिकन का अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर और टमाटरों को भी अच्छी तरह से मैं पका लूँगी चिकन में, ताकि टमाटर जो से है गल जाएं। टमाटर अच्छी तरह से ये देखें गल गए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। मैं थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। अब इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मैं मिक्स। और मसाला अच्छी तरह से ये देखे चिकन का पक गया है। अब इसमें मैं डालना शुरू करूँगी पानी। पानी मैंने लिया है चावलों के हिसाब से, 2.5 कप मैंने चावल लिए हैं और 5 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको ढक के 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी। और तब तक इसमें पानी में चावल नहीं ऐड करने जब तक कि पानी अच्छी तरह से बॉईल नहीं हो जाता। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल, जो कि मैंने हाफ आवर पहले भिगो दिए हुए थे। और अब इसको मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी चावलों को। और इस पोजीशन पे आके मैं चेक करूँगी इसका नमक या मिर्च के नमक इसमें कम तो नहीं है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था। इस पोजीशन पे आपने नमक ज़रूर चेक करना है। अब इसको मैं हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करूँगी। और पानी ये देखें इसमें पकना शुरू हो गया है, चावलों में ये देखें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा अचार। अचार मैं देगी पुलाव बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा अचार डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए। और 5 मिनट के लिए ढक के मैंने इसको पका लिया था। अब इसका ढक्कन मैंने उठाया है और अब इसको मैं हल्के हाथों से फिर मिक्स कर लूँगी। ये देखें इसका पानी ड्राई हो गया है। ये देखें माशाल्लाह पानी इसका ड्राई हो गया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए नीचे तवा रख के रुमाल ऊपर रखूँगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम दे के फिर बाद में आपको मिलती हूँ। और 10 मिनट के बाद मैंने थोड़ा सा दम उठाया और इसके ऊपर मैंने डाल दिया येलो फूड कलर थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पे है अगर डालना चाहें तो। और फिर मैंने इसको दम रख दिया था 5 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने ये दम उठाया। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह। मैं इसकी वॉइस ओवर अब कर रही हूँ इस देगी पुलाव की। बहुत ही टेस्टी बना था, घर वालों ने बहुत पसंद किया था माशाल्लाह से। अब इसको मैं करूँगी डिश आउट। और ये देखें मैंने कर लिया है इसको डिश आउट देगी पुलाव को। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही टेस्टी मेरे स्टाइल में देगी पुलाव तैयार हुआ है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और उसकी बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।